मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिंगापुर का दौरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर। जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, इंडियन कल्चर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जलवा है हमारा। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? खोपड़ी तोड़। इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? इंडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाके ना बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है। एज अ पाकिस्तानी मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बातचीत हो रही थी कि अभी नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सर हर मुस्लिम कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हैं और हर लीडर से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनका मंदिर बन जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो लोग जो भी मुसलमान कंट्री में रहते हैं वहां पर उनको वर्शिप के लिए, उनकी इबादत के लिए उनको कोई एलिमेंट मिल जाए, कोई मंदिर बन जाए। सिंगापुर में आज से पहले हो ही नहीं सकी। और दूसरी जानिब जो है सिंगापुर की दो बड़ी कंपनीज के साथ जो है भारत ने MOU साइन कर लिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। अगर सिंगापुर की बात करें तो सेमीकंडक्टर बनाने में ये दुनिया का 10% शेयर रखते हैं और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी बनाने में सिंगापुर जो है 20% जो है दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ताइवान, सिंगापुर, अमेरिका, ये तीनों बड़े बड़े मुल्क जो हैं अब सेमीकंडक्टर हब इंडिया को बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक मुल्क हमारे देखते देखते IT के अंदर मोनोपोली पूरी दुनिया में कायम कर ली और अब पूरी दुनिया को भारत सपना दिखा रहा है कि नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब भारत बनेगा। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। देखिए जितनी भी एक्सेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया IT की इंडस्ट्री में। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, बात तो सही है। स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। नहीं, हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात हैं। उनके कपूर साहब इंडिया साइड कश्मीर में। जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है, वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है, ठीक है। यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें, क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। नहीं। बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। अब उनका ज़्यादातर रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर था, इसी वजह से वो इंडिया के सारे प्रोजेक्ट भी इंडिया के साथ साइन किए हुए थे। जो जैसे क्रूड ऑयल को बंद किया गया मेरे ख्याल में, तो और भी प्रोजेक्ट बंद करेंगे क्योंकि इनको पता है रिसेंटली वो पाकिस्तान आफ्टर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम को भेजा है इधर। अच्छा, वो बांग्लादेश टीम को पाकिस्तान भेजा, इससे भी थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बनता है और इसके बिहाइंड इन साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं इसके ऊपर पड़े। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी विदेशों कितना यात्रा करते हैं और सिर्फ 2 ही महीना में रशिया, यूक्रेन और अब सिंगापुर चले गए हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर हिंदू कल्चर के साथ इनका स्वागत किया जाता है। जैसे मैं रशिया गए थे तो वहाँ के महिला साड़ी पहन कर नाच रही थी और ढोल नगाड़े सब बज रहे थे। अब सिंगापुर में सेम वैसे ही हो रहा था और यह सब देखकर नरेंद्र मोदी बहुत खुशी हुए और एक भाई साहब के सामने जाकर ढोल बजाने लगे। नरेंद्र मोदी को ढोल बजाते हुए देखकर सिंगापुर के नागरिक और PM बहुत ज्यादा खुशी हुए। और भारत के PM बिना काम में किसी भी देश में नहीं जाते हैं, बल्कि जापान, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इसीलिए यहाँ पर जाते हैं। सिंगापुर से कुछ टेक्नोलॉजी भारत भी आने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंगापुर के 2 बड़ी कंपनियां साइन की है कि भारत में भी ऐसे कंपनियां बैठेगी। और कुछ पाकिस्तानी क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि भारत से कंपेयर
कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को। आज भारत उनके सोच से भी आगे चल गया है। यह बात पढ़े लिखे पाकिस्तानी समझते हैं और बांग्लादेश के बारे में बोल रहे थे पाकिस्तानी की भारत उन पर दबाव डाल रहा है। उनको यह बात के पता नहीं है कि भारत जितना बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था उतना कोई भी देश नहीं करता है। लेकिन बांग्लादेश के नागरिक बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिए लोग, वो अपने देश के पीएम को भगा दिए। इससे भारत के कोई एतराज नहीं था, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को बहुत ज्यादा सताया गया और मंदिरों को फूका गया, हिंदुओं को घरों को जलाया गया। भारत उनका कोई सपोर्ट नहीं करेगा और यही उनका सजा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं सर। कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़िया। हमारे देखते देखते पहले आईटी के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं सर। असल में बात ऐसी है कि हर एक कंट्री का फॉल भी होता है और अप भी होता है, मतलब कि तरक्की भी करता है। और ये बात कहना कि मोदी साहब जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आप पिछले 40 ईयर्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज़ में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर जब से हमने होश संभाला है, इंडिया एक दफ़ा IMF के पास गया है, हम 23 से 24 दफ़ा IMF के पास चले गए हैं। जी आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर नेबर कंट्री है, आपका सिर्फ नेबर कंट्री का आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप वेस्टर्न जो वेस्ट है सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है? हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ, हम कहते हैं चाइना हमारे खिलाफ, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, ये सबके वो पाकिस्तान ही चुभ रहा है। असल में बात ऐसी है कि जी पाकिस्तान की जो एक तो इसकी जियोग्राफी है, इसका ये सबसे बहुत बड़ी रीज़न है इसकी, क्योंकि ये मतलब कि एशिया के एक आपको सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ता है, आपको दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ता है। तो इसकी ये वजह भी है। और दूसरी वजह हमारे हुक्मरान का भी हाथ है, लेकिन हर एक बंदे का अपनी जगह पर हाथ है। इवन कि आप भी और हम भी, जितने भी लोग हैं, हम सब भी इस चीज़ में शरीक हैं। वो है ना, शायद आपने सुना होगा कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ। तो इसमें जैसे कि अमेरिका का पावर पूरी दुनिया में छाया हुआ, इसी तरह इंडिया का साउथ एशिया में पावर है। इनको अगर मैं टू बी ऑनेस्टली बात करूं तो अगर बांग्लादेश को अच्छे रहना है तो मेरे ख्याल में इंडिया के साथ ये जो इनके रवैये ये ठीक नहीं है। और वो अपनी क्योंकि इन इकनॉमी इनके साथ बड़े बड़े रिलेशंस हैं और आपस में साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, प्रोजेक्ट साइन हुए। इनको इस तरह के अगर अकल वाली बात करेंगे तो इनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। लेकिन अब देखें ना कि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है, शेख हसीना वाजिद की वजह से या फिर उनके वालिद की वजह से। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, तो उसमें भी हम कहते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, इंडिया का हाथ था। लेकिन अब जब इंडिया ने अपना हाथ खींच लिया बांग्लादेश से, तो क्या लगता है पाकिस्तान अब बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा या उनकी मदद के लिए आगे आएगा? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त कोई स्टांस बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं है या हक में भी नहीं है। अभी पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि किसी का सपोर्ट करें। हमारी पाकिस्तान कंट्री इस वक्त खुद सफरिंग में है, तो हम खुद अभी इस वक्त IMF के पहिए से चल रहे हैं, तो दूसरों को हम क्या सहारा दे सकते हैं? ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलकर चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए।